हाय बच्चा पार्टी, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू इंग्लिश विद वृद्धि दोषी। आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे कि मैम आप वीडियोस क्यों नहीं लेके आ रहे हो, आपके 10th को भूल ही गए हो, 10th को भूल ही गए हो। ऐसा कुछ नहीं है, आई टोटली हैव यू ऑल एट अ प्रायोरिटी। सो आज के इस वीडियो में हम अमांडा करने वाले हैं एंड डेफिनेटली इन द अपकमिंग डेज वी विल बी वेरी 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 मोर एक्टिव। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी वरी मत करना, हम लोग बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही फुल सिलेबस कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी एट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली विद अमांडा टॉपिक। आज की हमारी जो पोइट्री है वो है अमांडा, जो रॉबिन क्लीन ने लिखी हुई है। नाउ ये जो हमारी पोइट्री है अमांडा, उनकी जो राइटर है वो रॉबिन क्लीन है। सो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो ऑथर है? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ऑथर है। वी विल से दैट शी इज द पोएट। पोएट कौन होता है? पोएट एक ऐसा पर्सन होता है जो पोइट्री लिखता है। ये पोइट्री है, राइट, दिस इज अ पोइट्री, तो हमारे यहाँ पे पोएट होगा। इट विल बी नॉट एन ऑथर। ऑथर किसके लिए होगा? अगर मैं बात करी हूँ, अगर सपोज से अगर कोई स्टोरी के बारे में, कोई प्रोज के बारे में, कोई ड्रामा के बारे में, तो वहां पे अगर मैं ऑथर बोलूँ तो राइट है, बट बिकॉज ये पोइट्री है, बिकॉज इट इज अ पोइट्री, आई विल से इट इज अ पोएट। सो अमांडा का अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि हु इज द ऑथर, तुम्हें बोलना है नन ऑफ द अबव, द पोएट इज रॉबिन क्लीन। सो ये जो हमारी पोइट्री है अमांडा, उसकी प्रोटैगनिस्ट या फिर मेन कैरेक्टर हमारी अमांडा खुद ही है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा जो टाइटल है वो ही हमारे इस पोइट्री का प्रोटैगनिस्ट है या फिर मेन कैरेक्टर है। सो अमांडा जो है ये मेन कैरेक्टर 6 to 8 ईयर की छोटी सी बच्ची है जिसको बस फ्री होना है उसके पेरेंट्स से। उसका पेरेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा नैग करते रहता है, उसको बहुत ज़्यादा हरास करता है, परेशान करता है, उसको हमेशा ये करो वो करो, डू दिस डू दैट, हमेशा ऐसे ही बोलते रहता है। तो उसको बस एकदम फ्री होना है, शी जस्ट वांट्स टू बी फ्री। उसको बस एक अपनी ही दुनिया में जाना है जहाँ पे उसको कोई रोक टोक ना सके। नोबडी nags her and she can be whoever or whatever she wants to be. So ये जो ओपनिंग स्टैंजा है हमारा, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें जो पेरेंट है वो अमांडा को ना, फर्स्ट स्टैंजा जो है हमारा, फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो हमारे अमांडा है उसके पेरेंट उसको बोलती है कि यू डोंट बाइट योर नेल्स। शोल्डर्स को हंच नहीं करना है, हंच एज एन बेंड नहीं करना है, हंच एज एन डोंट बेंड योर शोल्डर्स, डोंट बाइट योर नेल्स, बिल्कुल भी स्लाउच मत करो और सीधे बैठो, सिट वेरी स्ट्रेट, डोंट डू एनीथिंग। तो ये सब जो चीज़ें होती है उसकी पेरेंट उसको बोलती है ना। मैं पेरेंट क्यों बोल रही हूँ, वाई एम आई नॉट सेइंग मदर? क्योंकि हमारी पोइट्री में क्या ऐसा कहीं पे लिखा है कि बिल्कुल भी लाइक मदर जो है वो बोल रही है? ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि उसका मदर बोल रही है, बट वी कैन प्रेज्यूम कि ये उसकी मदर है। वी कैन प्रेज्यूम दैट इट इज द मदर हु इज स्पीकिंग, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड में ये पोइट्री लिखी गई थी, वो टाइम पीरियड में जो मदर्स हुआ करती थी वो घर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी। दे यूज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, दे यूज टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, शी यूज टू डू एवरीथिंग। तो इसी वजह से वी कैन प्रिज्यूम कि मदर थी जो उसको इतना ज़्यादा नैग कर रही थी, उसको इतना बोल रही थी, टोक रही थी, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर येट। ठीक है, सो मैं अभी पेरेंट बोलूंगी, आपको बाद में पता चलेगा क्यों। सो वो अमांडा को बोलती है दैट अमांडा यू डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को बिल्कुल भी बाइट नहीं करना है, अपने शोल्डर्स को हंच नहीं करना है, हंच मतलब ऐसे करके, टू बेंड इट फॉरवर्ड्स, टू बेंड इट फॉरवर्ड्स, एकदम बेंड इट फॉरवर्ड, ऐसे नहीं बैठना है, बिल्कुल भी स्लाउच करके नहीं करना है, एकदम ऐसे बैठना है। टू सिट लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड स्लाउचिंग, ऐसे करके बैठता ना। तुम लोग को क्लास में बैठते हो ना ऐसे ऐसे करके, फिर अपना होमवर्क लिखते हो, सिट स्ट्रेट, तो उसकी मम्मा बोलती है उसको कि सिट स्ट्रेट, हर इंग्लिश टीचर बोलती है ना सिट स्ट्रेट। सो ओनली सिट स्ट्रेट, स्लाउच मत करो, शोल्डर्स मत ऐसे, डोंट स्लाउच योर शोल्डर्स, हंच मत करो, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारा जो पोस्चर है वो खराब हो सकता है और तुम्हें थोड़ी मैनर्स जो है वो भी रखनी है, बिकॉज यू आर अ गर्ल। तो ये लिखा नहीं है, बट दिस इज द हिडिंग मीनिंग बिहाइंड इट, कि बिकॉज तुम्हें गर्ल हो, तुम्हें एक एटिकेट होनी चाहिए, तुम्हारे पास मैनर्स ऐसे होने चाहिए कि तुम एकदम एलिगेंटली बैठी हुई हो। सो सिट प्रॉपरली, नेल्स मत बाइट करो, शोल्डर्स मत बाइट करो। तो जस्ट इमेजिन, ये बस 6 to 8 ईयर की बच्ची है और वो 6 to 8 ईयर की बच्ची को इतना सब बोल रही है उसकी मम्मा। तो वो जो है वो ऑब्वियसली अमांडा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो बोलती है कि यार वाई आर यू इरिटेटिंग सो मच, तुम मुझे इतना हरास क्यों कर रहे हो। तो सेकेंड स्टैंजा में हमारी जो अमांडा है, हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, वो उसके ख्यालात में चली जाती है ना। हमें कैसे पता चलता है कि वो अपने ड्रीम करने लगती है, क्योंकि पैरेंथेसिस बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है ना। पैरेंथेसिस ये जो छोटे छोटे है ना, ये ब्रैकेट्स,
ये जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेंथीसिस बोलते हैं। तो ये पैरेंथीसिस ये बता रहे कि ये इन रियल नहीं हुआ है, ये रियलिटी में नहीं हुआ है। ये जो पैरेंथीसिस है वो ये बता रहे कि इट इज what is happening in her head, वो क्या सोच रही है, she is dreaming about it, वो सोच रही है, वो imagine कर रही है। तो वो क्या क्या सब imagine करती है, इसके ऊपर हमारी पूरी पोएट्री है कि what is she imagining, वो क्यों imagine कर रही है ये। और ये है तुम्हारा सबसे important question, that why is Amanda going into her dreams, why is she thinking, क्यों सोच रही हो, क्योंकि उसको बस अपनी जो पेरेंट है उससे दूर जाना है। she wants to go away from her mother, go away from her mother। But why does she want to go away from her mother? क्योंकि उसकी जो मदर है she continuously nags her, she is nagging her a lot। नैगिंग का मतलब क्या है, वो उसको टोक रही है बहुत ही ज्यादा। शी इज स्टॉपिंग हर फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टॉपिंग हर, शी इज कंट्रोलिंग हर, वो बहुत ही ज्यादा उसको कंट्रोल कर रही है। एंड यार अमेंडा हमारी एकदम 7-8 साल की छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, शी 7 to 8 year old गर्ल। सो शी इज जस्ट लाइक यार मदर आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, मुझे बिल्कुल भी यार उसका टाइम है एकदम बाहर जाके खेलना, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू प्ले, बट राइट नाउ यू जस्ट स्टॉपिंग मी, तो मुझे सब चीजों से स्टॉप कर रही हो। तो वो बहुत ही ज्यादा अमेंडा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है। तो शी जस्ट गोज इनटू हर माइंड ना, वो अपने मम्मा के सामने तो ये बोल नहीं सकती है, तो वो ही ऐसे इमेजिन करती रहती है। शी गोज इनटू हर माइंड, शी गोज इनटू हर ओन इमेजिनेशन, और वो ये बोलती है कि यार काश मैं एक एकदम रिलैक्सिंग लैंग्वेज सी के पास होती, एकदम रिलैक्स्ड हो जाती और मैं एक ऐसे लैंग्वेज सी के पास जाती। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज मतलब एक ऐसे मतलब एकदम शांति से, आई वुड गो इन अ languid emerald sea, languid as in a very relaxed way, एक रिलैक्स्ड ग्रीन ब्राइट ग्रीन एमरल्ड सी में जाती, और वहां पे ही मैं अकेले रह रही हूँ। आई एम द सोल इनहैबिटेंट, सोल मतलब आई एम अलोन, आई एम द ओनली पर्सन हु इज स्टेइंग ओवर देयर। इनहैबिटेंट मतलब रेसिडेंट, somebody who stays at a place, somebody who stays there। सो वो ये बोलती है कि काश मैं एक ऐसी रिलैक्स्ड एमरल्ड सी में होती एज अ मरमेड, एज अ मरमेड जो एकदम ड्रिफ्ट कर रही है, जो एकदम स्विम कर रही है एकदम पीसफुली। नाउ एमरल्ड सी का मतलब क्या है, मॉलडिव्स देखा है आपने, वैसा ही वो सोच रही है कि काश मैं कैसे बीच पे होती, काश मैं ऐसे सी में होती जहाँ पे एकदम मरमेड, मैं एक मरमेड होती और वहीं पे मैं एकदम पीसफुली स्विम कर रही होती, ड्रिफ्ट कर रही होती और एकदम रिलैक्स्ड होती, मुझे कोई भी कुछ भी वहाँ पे टोक नहीं रहा है। एंड दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अलोन, nobody around, उसको कोई चाहिए ही नहीं था, she does not want anybody around, and that is why she says sole inhabitant, she is the only person, वो अकेली है वहां पे, there is nobody else। तो ये जो भी वो ऐसा सोच रही होती है व्हेन अमेंडा इज ड्रीमिंग, तभी उसकी मम्मा उसको इंटरप्ट कर देती है और उसकी मम्मा उसको बोलती है कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, तुमने अपना रूम टाइडी कर लिया, टाइडी मतलब तुमने अपना रूम क्लीन कर लिया था। फिर वो एकदम सार्कास्टिकली बोलती है कि यार शायद से मैंने तुम्हें अपना रूम क्लीन करने के लिए बोला था, है ना, अपना मैंने तुम्हें शूज क्लीन करने के लिए बोला था, क्या तुमने ये करा हुआ है, डिड यू डू इट। वो एकदम सार्कास्टिकली बोलती है, यहाँ पे रूम नहीं बचा, शूज, आई थिंक आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, एकदम सार्कास्टिकली बोलती है। तो जिसका मतलब ये है कि अमेंडा ने अपने शूज नहीं क्लीन किए। अरे ऑफकोर्स यार 7 to 8 ईयर्स की बच्ची है वो, ऑफकोर्स उसने नहीं किया होगा, वो अपना होमवर्क इतना ज्यादा उसको चीज है करना। तो उसकी मम्मा उसको सार्कास्टिकली टॉन्ट करी कि क्या तुमने ये किया, कुछ काम की नहीं हो, यू नॉट दिस, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है करने के लिए, तुमने कुछ नहीं करा हुआ है। तो उसकी मम्मा उसको स्कोल्ड कर देती है। नाउ लेटर ऑन आफ्टर दैट वो वापस अपने इमेजिनेशन में चले जाती है, शी इज वंस अगेन इमेजिनिंग, और वो ये इस बार ये विश करती है कि वो काश एक ऑर्फन होती। ऑर्फन मतलब एक पर्सन ऐसा जिसके पास कोई भी पेरेंट्स नहीं है। तो वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, मैं स्ट्रीट्स में एकदम रोम करती, मैं स्ट्रीट्स में एकदम घूमने लगती, आई वुड रोम इन द स्ट्रीट्स, एकदम ऐसी स्ट्रीट्स में मतलब एकदम शांति से इधर उधर भागती, आई वुड रन हियर एंड देयर। और फिर वहां पे ही मट्टी में, वहां पे जो मड होती है स्ट्रीट्स में, वो ही मट्टी में आई वुड बी मेकिंग पैटर्न्स, मैं एकदम एकदम मेरे पैरों से एकदम पैटर्न्स बना देती मट्टी में, ऐसे पैरों से, पता है हम लोग ऐसे पैटर्न बनाते हैं,
वी मेक पैटर्न्स विद आवर लेग, हम लोग जब भी गार्डन में जाते तो ऐसे ऐसे हाथों से पैटर्न बनाते। तो वो बोलती है कि मैं मेरे पैरों से पैटर्न बनाऊंगी। और वहां पे भी इतनी ज्यादा साइलेंस होगी, इतनी ज्यादा शांति होगी कि मुझे बहुत ही ज्यादा पीसफुल लगेगा ना। मैं जब भी वहां पे रोम करूंगी, जब भी अमांडा रोम करेगी, तो उसने पैरों में ना कुछ भी चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहना होगा, वो बस ऐसे ही अपने बेयर फीट को, बेयर मतलब नेकेड, बेयर का मतलब होता है नेकेड, तो उसके जो नेकेड फीट है उसने बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहने हुए और ऐसे ही वो बस ऐसे घूम रही है, मजे कर रही है। एंड ये जो खुशी है, उसको जो ये खुशी मिल रही है बाहर जाने की, इधर उधर रोम करने की, इधर उधर भागने की, वेयरिंग नो चप्पल्स, वेयरिंग नो स्लीपर्स, ये जो खुशी उसको मिल रही है और ये बहुत ही ज्यादा स्वीट है। वो बोलती है मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, इसकी वजह से जो फ्रीडम मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्फन है ना, उसके मम्मी पापा तो है नहीं, वो ऑर्फन है, तो कौन ही टोकेगा। तो वो ये विश कर रही है कि अगर मैं ऑर्फन होती तो मुझे कोई टोकने वाला नहीं होता, तो उससे मुझे जो फ्रीडम मिलती तो वो फ्रीडम बड़ी ही स्वीट होती, द फ्रीडम वुड बी वेरी स्वीट। और ये जो साइलेंस है, दिस साइलेंस इज गोल्डन, दिस साइलेंस इज वेरी गुड। तो ऐसे याद रखो एफएस, एफएस, ठीक है। एफएस याद रखो, फैशन स्ट्रीट, अगर आप मुंबई के हो तो आपको पता ही होगा, फैशन स्ट्रीट जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो फ्रीडम इज स्वीट, एफएस का मतलब है जो फ्रीडम है वो स्वीट है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस जो है वो एकदम गोल्ड के जैसी है, और फ्रीडम जो है वो एकदम स्वीट है। फैशन स्ट्रीट याद रखो, शॉपिंग जिसको बहुत ही ज्यादा पसंद है, फैशन स्ट्रीट, ठीक है, ऐसे याद रखो एफएस। तो फ्रीडम इज वेरी स्वीट एंड द साइलेंस इज गोल्डन। तो शी इज विशिंग दैट शी वाज एन ऑर्फन। तो वो जब भी ऐसा सोच रही होती है तो वंस अगेन उसकी मम्मा उसको इंटरप्ट कर देती है, सेकंड टाइम वापस उसको इंटरप्ट करती है। यार अमांडा, मैंने तुम्हें ना बोला ना चॉकलेट खाने के लिए, देखो कितने एक्ने हैं ना। सोचो 7-8 साल की बच्ची को एक्ने के बारे में बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें ना बोला ना, तुम्हें एक्ने है, देखो अभी वापस एक्ने बढ़ जाएगी, तो स्टॉप ईटिंग द चॉकलेट। तो उसकी वजह से अमांडा ऐसे नीचे देखने लगती है, शी लुक्स डाउन एंड नाउ व्हेन शी इज लुकिंग डाउन, तो उसकी मम्मा बोलती है, उसकी मम्मा एकदम एंग्री हो जाती है। ऐसा होता है ना पेरेंट्स को कि मैं जब भी तुम्हारे साथ बात करता हूँ, मैं जब भी तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ, मेरे सामने देखो, व्हाई आर यू लुकिंग डाउन, लुक एट मी। तो उसकी मम्मा वापस गुस्सा हो जाती है, दैट व्हाट इज दिस, तुम मेरे सामने भी नहीं दिख रही हो, यू लुकिंग डाउन, लुक एट मी। और उसकी मम्मा गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। शी थिंक्स दैट शी इज इंसल्टिंग, अमांडा इज इंसल्टिंग हर मदर। तो उसको ऑर्डर करती है दैट यू लुक एट मी। Now once again Amanda is very frustrated, तो वापस वो अपनी ही दुनिया में चली जाती है। She once again starts imagining. Now this time when Amanda is imagining, ये टाइम जब भी Amanda imagine करी है, वो ये सोच रही है कि काश मैं एक फेरी, काश मैं एक प्रिंसेस होती यार। मैं प्रिंसेस में भी मुझे ना स्नो वाइट वर्ड नहीं बनना है, मुझे रेपंजल बनना है। वो ऐसा बोल रही है, मुझे रेपंजल बनना है। क्यों यार? ऐसा नहीं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी, ऐसा नहीं क्योंकि उसको एक अच्छा प्रिंस विंस मिल गया, इसीलिए नहीं। वो बोलती है कि काश मैं रेपंजल होती, क्योंकि रेपंजल जो थी वो एक अपने एक बड़े से टावर में, एक टॉल से टावर में वो वहां पे रह रही थी। और वो जो टॉल सा टावर था वो यार दुनिया से कितना दूर था, वो एकदम अकेले रहती थी रेपंजल। वो कितनी ज्यादा अच्छी प्लेस होगी अगर मैं वो टावर में गई। इफ आई स्टे इन अ टावर, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा और कोई भी मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और ये कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, इसकी वजह से यार ये जो ट्रैंक्वालिटी मिलेगी, ट्रैंक्वालिटी का मतलब क्या है? पीसफुलनेस। ये जो पीसफुलनेस मिलेगी ये बहुत ही ज्यादा रेयर होगी, इट इज नॉट कॉमन। क्योंकि उसकी मम्मा तो उसको हमेशा गुस्सा करते रहती है ना, नैग करते रहती है, कंप्लेन हरास करते रहती है। तो वो बोलती है कि ये जो पीस मिलेगी वो बिल्कुल रेयर होगी, इट इज कम्प्लीटली रेयर। और इसीलिए वो बोलती है कि यार ये पीस को मुझे बिल्कुल भी, आई डोंट वांट टू स्टॉप द पीस, मुझे उसको इंटरप्ट नहीं करना है, मुझे उसको रोकना नहीं है। इसीलिए मैं जो मेरे ये जो गोल्डन बाल है ये मैं कभी भी नीचे नहीं लेके आऊंगी। रेपंजल की ओरिजिनल स्टोरी ना, यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है कि रेपंजल की जो रियल स्टोरी है, ठीक है ना, रेपंजल की जो रियल स्टोरी थी, द रियल स्टोरी ऑफ रेपंजल इज कि रेपंजल जो है वो अपने जो लॉन्ग हेयर है, शी लेट्स इट डाउन फॉर अ प्रिंस। तो वो क्या करती है, अपने जो गोल्डन बाल होते हैं वो उसको ना ऐसे नीचे डाल देती है, ताकि जो प्रिंस है वो उसके बाल को ऐसे खींचे पकड़ के ऐसे ऊपर आ जाए। तो ये उसकी रियल स्टोरी है। तो अमांडा बोलती है कि रियल स्टोरी में तो ये हुआ था,
पर मैं जब भी रेपंजल बनूंगी, व्हेन आई बिकम रेपंजल, मैं किसी को भी मेरे बाल नीचे नहीं दूंगी. आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू catch my hair or maybe to climb through my long hair. Of course मैं रेपंजल हूँ तो मेरे लॉन्ग बाल होंगे, अमांडा ऐसा सोच रही है, but I will not allow anybody to come up using my hair or to climbing my hair. मैं कभी भी किसी को अलाउ नहीं करूंगी. So she says I will never let my hair down. मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी मेरे पास आने. And why does she say that? क्योंकि उसको बस अकेले रहना है. She just wants to stay alone and she just wants to be in a very peaceful life. She does not want to be interrupted by anyone. उसको कोई नहीं चाहिए उसके घर पे, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बस अकेला रहना है. ये कौन बोलती है? अमांडा. उसको ये चाहिए. Now when she is imagining this once again, जब ये अमांडा उसके खुद के वर्ल्ड में होती है, वापस कौन आ जाता है? उसकी प्यारी सी ममा. और उसकी ममा वापस उसको इंटरप्ट करती है और उसको गुस्सा करने लगती है. हर मदर इज नैगिंग हर. देखो तुम्हें ये वर्ड यूज करना है. हर मदर इज नैगिंग हर. नैगिंग का मतलब पूछे तो क्या बोलना है तुम्हें? हरासिंग हर. ठीक है, ये उसकी मम्मा उसको नैग कर रही है और वो बोलती है कि यार अमांडा तुम कितना ज्यादा सल्क कर रही हो. व्हाट इज दिस? यू आर सल्किंग सो मच. अमांडा यू आर सल्किंग सो मच. उसकी मदर उसको बोलती है अमांडा यू आर सल्किंग सो मच. सल्किंग का मतलब क्या होता है? somebody who is in a very bad mood, या फिर ऐसा कोई एक पर्सन जो एकदम सैड रहता है, एकदम बैड मूड में रहता है हमेशा. तो अमांडा को बोलती है कि अमांडा इतना ज्यादा सल्क क्यों कर रही हो, कितनी ज्यादा मूडी हो गई हो आजकल. अगर कोई देखेगा तो ऐसा बोलेगा कि मैंने तुम्हें हरास किया हुआ है, मैंने तुम्हें नैग किया हुआ है, मैंने तुम्हें इतना ज्यादा इरिटेट करा हुआ है. तो ऐसा मत करो. कोई सोसाइटी से बाहर देखेगा, कोई सोसाइटी का होगा, कोई तुम्हें देखेगा तो ऐसा बोलेगा कि मैंने तुम्हें परेशान किया हुआ है और इसकी वजह से एक बड़ी ही बैड इंप्रेशन चले जाएगी. देयर विल बी अ वेरी बैड इंप्रेशन. सो प्लीज ब्राइटन अप योर मूड. अपना मूड अच्छा कर लो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तुम्हें देखे और मेरे पे ऐसा ब्लेम डाले कि मैंने तुम्हें ऐसा करा हुआ है. So this is how we can, this is also one example which makes us sure that it is our mother. क्योंकि सोसाइटी के बारे में इतना ज़्यादा जो मेल्स होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं सोचते, बट जो फीमेल्स होती है they are they think a lot about that what will the society think. सोसाइटी क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे. We also know कि वो उसकी ममा है, ये ऐसा ममा बोल रही है क्योंकि उसकी ममा उसके लुक्स के बारे में बात करी है, एक्ने के बारे में बात करी है. उसकी ममा उसको बोल रही है कि अपना पोस्चर ठीक करे. पोस्चर मतलब व्हाट? वो जैसे वे में बैठी है, स्लाउच ना करे, सीधा बैठे, अपने शोल्डर्स को हंच ना करे. तो ये सब एग्जाम्पल्स की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से उसकी मम्मा ऐसा बोल रही है. ऐसा हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, ऐसा हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ हर मदर. सो उसकी मम्मा वो बहुत ही ज़्यादा उसको नैग करी, उसकी मदर उसको बहुत ही ज़्यादा बोल रही है. एंड दिस इज़ वेयर वी एंड द पोएट्री. वेरी सिंपल पोएट्री, वेरी इजी पोएट्री, एकदम ही ज़्यादा इजी है. सो दिस वाज द एंड. नाउ ट्राई एंड सॉल्व दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस. और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो. एंड येस गाइज, अगर आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. मैं बहुत ही ज़्यादा, आई विल बी मोर एक्टिव, ट्रस्ट मी, आई विल बी मोर एक्टिव एंड आई विल शेयर मोर एंड मोर वीडियोज़ विथ यू ऑल एज सून एज पॉसिबल. कोई भी तुम्हें सजेशन हो, फीडबैक हो, पुट इट इन द कॉमेंट बॉक्स. ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई हो. एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अंटिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गेट वैक्सीनेटेड. बच्चा पार्टी, तुम्हारी एज ग्रुप अवेलेबल हो गई है वैक्सीन के लिए. सो जल्दी से वैक्सीनेटेड हो जाओ, टेक रेस्ट, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. सो until then, a very hearty sayonara. Bye you guys, take care, see you soon, bye.